हेलो दोस्तों, चाइल्ड केयर थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो दोस्तों, कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं कि जैसे कि आपके घर में बच्चा है और वो पढ़ाई नहीं करता। वैसे तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन उस स्टडी में उसका ध्यान नहीं है, तो हमें उसको जानना पड़ता है कि इसको हम कैसे पढ़ाई करवा सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप उसकी काउंसलिंग करवाएं। क्या आपका बच्चा एलडी तो नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है? क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि दो तरह के बच्चे पाए जाते हैं। एक एलडी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, दूसरा होता है मेंटली चैलेंज्ड बच्चे जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के प्रॉब्लम भी कहा जाता है जिनको। ठीक है, ये दोनों अलग अलग तरह की है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनको मेंटली ही कुछ ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अपना काम प्रॉपर तरह से नहीं कर पाते। दूसरे जो एलडी बच्चे होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, वो किसी तरह की कोई एक्टिविटीज करने में, कोई काम करने में, किसी तरह की बोलने में, सुनने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन पढ़ने में दिक्कत आती है। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इन बच्चों को हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। तो स्पेसिफिक हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन दोनों ही कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। तो आप दोनों ही तरह के बच्चे इसमें आप एक्टिविटीज़ करवाते हो, लगभग कॉमन है। लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं उनको लर्न करने में दिक्कत आती है, उनको डिसलेक्सिया हो सकती है, डिसग्राफिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि शब्द उनको उल्टे नज़र आते हैं। ठीक है, उनको जैसे सी ऐसे होता है तो उनको ऐसे नज़र आता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है। उनको पढ़ना, उनको समझ नहीं आता एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो लिखा हुआ क्या है। उनको पंछी उड़ते नज़र आते हैं, उनको किसी जैसे क है, उसको क को ऐसा लग रहा होगा जैसे तोते की नाक है। ठीक है, वो उसको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं उनको। लेकिन आप लोग समझते हैं कि बच्चा ध्यान नहीं देता, शरारती है, पढ़ता नहीं है, को समझ नहीं आता है, नालायक है, जबकि ऐसा नहीं है, उसको प्रॉब्लम है। तो इसके इन बच्चों को करवाने के लिए आपको क्या करना है? एक तो आपको उनकी जो हैंड्स हैं, फिंगर्स हैं, यानी फाइन मोशन पे काम करना होता है कि वो प्रॉपर काम करें। और पेंसिल की जो ग्रिपिंग है, उस ग्रिपिंग पे आपने काम करना है। ग्रिपिंग के लिए आप जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कि ग्रिपिंग उसकी सही है कि नहीं है। फिर आप उनको जो सबसे पहले एकेडमी की बता रहा हूँ, एकेडमी के मैं आपको इसमें क्या काम करना है। कोई भी आप एक्टिविटीज़ करवाएं, साथ में खेल खेल में करवाएं, एक्टिविटीज़ करवाएं। मैं आपको एकेडमी कुछ बता रहा हूँ, तो उसमें कोई भी आप एक्टिविटीज़ जोड़ सकते हैं। जैसे आपने ग्रिपिंग की, आपको स्टैंडिंग लाइन दें, स्टैंडिंग लाइन पेंसिल से अपने हाथ से करवाएं, 1 1 1 1 1, या स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन। उसकी हाथ उसने एक, उसमें क्या करना है, एक आपने स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बना, उसी में 1 होना चाहिए। यानी कि जैसे हमारी छोटे बच्चों की मैथ की बॉक्सेस वाली कॉपी होती है, उसमें 1 करके लिखवाना है। ठीक है, उसको बार बार ही वही चीज़ करवाना है, ताकि उसको समझाएं कि 1 है। और कोई भी एक्टिविटीज़ करवाएं, जैसे कि हमने बॉल फेंकी, 1 लिखा, फिर एक बॉल फेंकी, फिर 1 लिखा, फिर एक बॉल फेंकी, फिर 1 लिखा। इस तरह से आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं उसको 1। फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, इस तरह की आप लाइनें प्रैक्टिस करवाएंगे। और साउंड जो आपको, जैसे उसको पेंसिल चलानी आ गई, पेंसिल ग्रिपिंग करनी आ गई, फिर उसको जो वर्ड्स हैं, जैसे हम छोटे, मान लीजिए आपका बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है और वो रीडिंग नहीं करता, जैसे हम नर्सरी के, केजी के, प्री प्राइमरी के बच्चों को सिखाते हैं, स्वर व्यंजन सिखाते हैं, तो उसको सिखाना है। और क्या करना है, आपने रेत या मड के अंदर फिंगर घुमानी है और उसको ऐसे बनाना है। फिंगर में वो बार 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 उंगली घुमाता रहेगा, बोलता रहेगा। और ये भी आपने एक्टिविटीज़ के थ्रू करवानी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए भी आप ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो बार बार जब कोई चीज़ करवाते हैं तो उसके ब्रेन में वो चीज़ सेट हो जाती है। और कि एक एक्टिविटीज़ आपने साथ में क्या करवानी है, अब मान लीजिए जैसे सी को वो ऐसे की जगह उल्टा लिखता है, सी हमें हमेशा उल्टा लिखता है, तो आपने इसमें क्या करवाना है, कोई भी चीज़ उसको सी को मिरर में दिखाएं कि मिरर में कैसे दिखाया था। तो उसको दिखाएं मिरर में ये उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाना है। या उसको मिरर में दिखा के कहो कि अब आप लिखो क्या लिखा हुआ है, हो सकता है वो सीधा लिखे। ठीक है, तो उसको समझाना है कि ये उल्टा दिखाई देता है, उल्टा नहीं, ये उल्टा है, ये सीधा है। ठीक है, तो आपने एक एक्टिविटी क्या करवानी, जैसे आपने एक, देखो अभी मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा, मैं इस पे वीडियोस भी लेकर आऊँगा, तो उसमें जा दे सकते हैं। आपने एक जगह सी सीधा बनाया, एक जगह सी उल्टा बनाया। अब उससे पूछो इसमें सी कौन सा है, सी, तो
अब वो फिंगर रखता है सी, इस पे रखा तो ये सीधा सी है, तो आप सीधा लिखो तो टिक मार्क कर दो, उसको बोलो सी। अब वो कॉपी पे लिख रहा है, अगर उसने सही लिखा तो टिक मार्क करना है, अगर उसने गलत लिखा तो आपने गलत पे काटा मारना है, अगर सही लिखा तो सही पे टिक मार्क करना है। तो ऐसे टिक मार्क जितने बार टिक मार्क सही होगा उतने बार उसमें सही आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ के जरिए उसके जो लर्निंग डिसबिलिटी है उसको प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। ये वाली चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में जो करवाया जाता है वो करवा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं इसके आगे के पार्ट्स लेके आने की कोशिश करूँगा, और आप हमें कमेंट कीजिए कि आपके बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम है, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए के साथ, जब तक के लिए बाय।